तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये 100 डे का पाइथन का जो कोर्स है ये 100 डे चलने वाला है और यहाँ पे हम आपको 100 डे में जीरो से हीरो बना देंगे। यहाँ पे हम आपके अंदर ऐसी आग लगा देंगे जिसे आप 100 दिन तक नहीं बुझा पाएंगे और ये आग लगातार 100 दिन तक चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। कोई सेंस है इस बात की? 100 दिन के बाद आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि किस तरीके से आपने जाने अनजाने में पाइथन को ग्रहण कर लिया है पूरी तरीके से। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले लिए, अपने सर को खुजाना बंद कर दीजिए, अपनी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिका दीजिए और बाकी सबको वटा दीजिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पाइथन का प्रोग्रामिंग कोर्स और यहाँ पे हमने आपको वेरिएबल के बारे में सिखा दिया है गाइस। आप लोगों को ये समझ गया रहेगा कि वेरिएबल किस तरीके से काम करता है, वेरिएबल का क्या पोजीशन होता है, वेरिएबल क्या चीज है, आखिर है क्या चीज वेरिएबल। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वेरिएबल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो अब मैं आता हूं अपने कोड पे और अपने कोड पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं वेरिएबल कैसे होते हैं, वेरिएबल क्या काम करते हैं एंड ब्ला ब्ला एंड सो ऑल। मैं अपने इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए नेम जो है मेरा एक वेरिएबल है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने यूजर से एक इनपुट मांगा है, व्हाट इज योर नेम। तो वो जो नेम रहेगा वो काके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ मैंने एज मांगा है, यूजर से इनपुट मांगा है और वो यूजर का जो इनपुट रहेगा एज का वो यहाँ एज वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात उभर के आती है भाई ये वेरिएबल क्या है, जरा मुझे बताओगे आप वेरिएबल क्या है। वेरिएबल अल्टीमेटली एक कंटेनर है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बैंक होते हैं तो बैंकों के अंदर क्या रखा है, बैंकों के अंदर लोग आके अपना पैसा जमा करते हैं। तो बैंक क्या है, बैंक वेरिएबल है और पैसा क्या है, लोगों का इनपुट है। लोग अपने इनपुट को ले जाके बैंक के अंदर जमा करते हैं, यानी कि लोग अपने पैसों को बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, यही है वेरिएबल। जो हमारा बैंक है, बैंक हमारा एज अ वेरिएबल काम करेगा और हमारे पास जो मनी है वो एज अ इनपुट काम करेगा। हम अपने इनपुट को बैंक रूपी वेरिएबल के अंदर जाके जमा करेंगे। अगर हमको डेटा चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बैंक के पास और बैंक के अंदर जो हमने वेरिएबल सेव किया होता है हम उस वेरिएबल को पकड़ के लाएंगे कि हमने भाई ये वेरिएबल ये चीज़ से मैंने सेव किया था, अब मुझे ये वेरिएबल खोलो और ये वेरिएबल के अंदर मेरी चीजें हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बीच में एक मोमोज आया था, बहुत ही ज्यादा भयानक सा मोमोज था, बहुत बड़ा मोमोज था। उसके अंदर इन्होंने नूडल्स बना रखा, मैगी नूडल्स बना के रखा हुआ था। तो वो क्या था, जो मैगी नूडल्स था वो आपका इनपुट था और जिस बड़े से मोमोज के अंदर बना के रखा था वो आपका वेरिएबल था। जैसे ही आप उस मोमोज को खोलेंगे यहाँ पे आपका सारा का सारा जो मैगी नूडल्स था वो दिख जाएगा। ये वेरिएबल और इनपुट का ये रिलेशन है। अगर आपको वेरिएबल अभी भी नहीं समझा है तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके सवालों का जवाब शीघ्र से शीघ्र दिया जाए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या आपके अंदर ये दम है कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके अंदर ताकत है वेरिएबल सॉल्व करने की? हमारा क्वेश्चन क्या है, ए नाम का हमारा एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा यूजर है वो इनपुट दे ए। ठीक है, उसने ए इनपुट दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है बी नाम से और यहाँ पे देखो बी के अंदर क्या है, बी के अंदर है इनपुट बी है। यहाँ पे ए है, ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर आ गया ए। बी नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर आ गया बी। अब एक कहानी सुनो। कहानी में ऐसा है कि हमारे पास एक ए नाम का ग्लास है और एक बी नाम का ग्लास है। मैंने यहाँ पे ए वाले ग्लास में रखा है चाय और बी वाले ग्लास में रखा है दूध। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ए को प्रिंट करूँ जिसके अंदर मैंने चाय रखा है वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए दूध और जिसके अंदर मैंने रखा है दूध वहाँ प्रिंट होना चाहिए चाय। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको लिखना है। वो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। बढ़िया। अब इसके बाद आइए और यहाँ पे करिए प्रिंट। आपको सिंपली यहाँ प्रिंट करना है a इक्वल्स टू, साथ ही साथ में a भी प्रिंट हो जाए। उसके बाद आपको प्रिंट करना है b इक्वल्स टू b। इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रन हो रहा है। देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है a की वैल्यू क्या होगी। मैं यहाँ लिख दूंगा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5। यहाँ पे देखो a में आ रहा है 5, b में आ रहा है 4। अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिखता हूँ 2, मैं a की वैल्यू 2 लिखूंगा, b की वैल्यू लिखता हूँ 5।
ए की वैल्यू मैंने 2 लिखा, बी की वैल्यू 5 लिखा, यानी कि ए जो है मेरा पहला गिलास है, पहले गिलास में मैंने डाल दिया चाय यानी कि 2, दूसरा गिलास मेरा है बी के अंदर मैंने डाल दिया दूध। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं। अब जैसे ही मैं इंटर मारूंगा मेरा ए के अंदर जो मेरा पहला गिलास है उसमें आ जाए दूध और दूसरे वाले गिलास में आ जाए चाय। अब मैं ये चाहता हूं, देखो मैं जैसे ही इंटर मारूंगा दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो गई 2। यही आपको परफॉर्म करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपली आना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको लिखना है a कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए। अगर a कॉमा बी की वैल्यू जो रहेगी वो b कॉमा ए के बराबर रहेगी तो a की वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी a। बस यही करना था आपको यहाँ पे। अगर गाइस आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये हमने a इक्वल्स टू प्लस ए बी इक्वल्स टू प्लस बी ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको हटा दीजिए पूरे के पूरे को, यहाँ पे आप सिर्फ b लिख दीजिए। अब अगर आप इस तरीके से लिख के करेंगे ना तो भी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पे देखो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने दिया a इक्वल्स टू 100 लिख दिया मैंने, यहाँ पे b की वैल्यू मैंने लिख दिया 800। अब a की वैल्यू हो जाएगी 800 और b की वैल्यू हो जाएगी 100। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मुझे मेंशन नहीं कर रहा है कि a की ही वैल्यू 800 है। यहाँ मुझे a की वैल्यू मेंशन करने के लिए यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा a की वैल्यू है वो 800 है। तो मैं क्या करूंगा, a को डालूंगा यहाँ पे पैरेंथेसिस में डालूंगा और फिर यहाँ मैं प्लस कर दूंगा कि तू a की वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट कर। यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग डालने वाला हूँ। यहाँ पे देखो मेरा जो स्ट्रिंग होगा वो होगा b। जो स्ट्रिंग होता है वो हमेशा पैरेंथेसिस में आता है। मैं यहाँ लिखूंगा b और b के बाद मैं यहाँ लगा दूंगा इक्वल्स टू। अब मेरा जो वैल्यू आएगी ना, जो मेरी a की वैल्यू आएगी वो आएगी पहले a इक्वल्स टू इतना लिख के आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल्स टू। मैं आपके सामने इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने a की वैल्यू लिख दिया 200, b की वैल्यू लिख दिया मैंने 800। यहाँ पे देखो कमाल हो गया गाइस, कमाल हो गया। यही कमाल आप लोगों को भी करना है। आज का जो हमारा एम था हमने उसको अचीव कर लिया है। हमारा मकसद ये था आज हम पूरी तरीके से प्रिंट फंक्शन को प्रिंट कराना सीख जाएं, उसके बाद हम इनपुट फंक्शन को सीख जाएं। हमने इनपुट फंक्शन भी सीख लिया है, साथ ही साथ में प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन और वेरिएबल को भी हम समझ चुके हैं। तो कांग्रेचुलेशन गाइस आप सभी को कि आप लोगों ने पाइथन के अंदर 3 चीजें आज के दिन सीख ली हैं। रोज आप ऐसे ही एक एक छोटी छोटी चीजों को सीखते चले जाएंगे तो आप एक दिन बहुत बड़े महान इंसान बन जाएंगे। बानी चश्मा लगोले दूरबीन जैसन हारमोनिया बजावतानी बीन जैसन हके नाच रे पतर की नागिन जैसन हके नाच रे पतर की नागिन जैसन।